नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शरद पवार मेरे भगवान, हमेशा सम्मान किया। सुप्रिया सुले के अपमान आरोप पर बोले अजित पवार, जाने और क्या कहा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर शरद पवार को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रिया सुले के आरोपों पर अजित पवार ने शरद पवार को अपना भगवान बताया है। उन्होंने कहा कि वो शरद पवार को अपना देवता मानते हैं और हमेशा उनका सम्मान किया है। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अजित पवार ने शनिवार को पुणे में जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक के दौरान उनके पिता का अपमान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सदस्यों के केवल नियम समझाए थे, क्योंकि सांसद अमोल कोल्हे और सुप्रिया सुले लगातार ये कहते रहे कि मावल लोकसभा क्षेत्र को अधिक निधि दी गई, जबकि बारामती और शिरूर को कम मिली। विवाद शनिवार को पुणे में डीपीडीसी की बैठक के दौरान उठा। अजित पवार ने जीआर का हवाला देते हुए कहा कि विधायक और सांसद आमंत्रित सदस्य हैं, लेकिन उन्हें चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये तब हुआ जब आमंत्रित सदस्यों में से एक राज्यसभा सांसद शरद पवार बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने पुणे जिले में विकास निधि के वितरण के बारे में विवरण मांगा। अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने उन्हें केवल इतना बताया कि विधायक और सांसद डीपीडीसी की बैठक में आमंत्रित सदस्य हैं और उनके अधिकारों के बारे में बताया। मैंने 13-14 वर्षों तक पुणे के संरक्षक मंत्री के रूप में काम किया है और हमेशा सभी को इन बैठकों में बोलने की अनुमति दी है। हालांकि वे गलत बयानबाजी करने की कोशिश कर रही हैं कि हम सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम अहंकारी हो रहे हैं या उन्हें फंड नहीं दे रहे हैं। ये सच नहीं है। अजित पवार ने कहा कि पुणे में डीपीडीसी की बैठक में 17 विधायक और 7 से 8 सांसद शामिल हुए थे, जो करीब 2.5 घंटे तक चली और सभी को बोलने की अनुमति दी गई। इस बीच सुप्रिया ने कराड़ में संवाददाताओं से कहा कि शरद पवार ने अधिकारियों से विकास निधि के वितरण के बारे में तहसीलवार विवरण साझा करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद संरक्षक मंत्री ने उन सहित सभी को ये कहते हुए लंबा भाषण दिया कि विधायकों और सांसदों को डीपीडीसी की बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रिया ने कहा, संरक्षक मंत्री ने सभी को जीआर दिखाते हुए कहा कि ऐसी बैठक में केवल संरक्षक मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को ही बोलने की अनुमति है। विधायकों और सांसदों को आमंत्रित सदस्य बनाया जाता है और उन्हें अग्रिम पंक्ति में बैठने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि शरद पवार का सवाल आम लोगों से जुड़ा था, फिर भी उन्हें बताया गया कि उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।